अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, शब बराअत को लेकर के दो इंतहाएँ देखने को मिलती हैं। एक इंतहा तो ये है कि शब बराअत के नाम पे बहुत से ऐसे काम जिनका ताल्लुक़ शरीयत से है ही नहीं, उनको इबादत का नाम दे दिया गया है। मसलन कपड़े पहनना, इसी तरह चरागां करना और बत्तियां लगाना, खाने पकाने की महफ़िलें और लोगों का मिल करके नवाफिल की जमात कराना और इस तरह के बहुत से काम जो कि शरीयत से साबित ही नहीं हैं, उनको इबादत का नाम दिया गया है। तो एक तरफ तो इंतहा ये है, दूसरी इंतहा ये है कि सिरे से इस रात की फ़जीलत और अहमियत का इनकार कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि 15वीं शब की कोई अहमियत नहीं, इसकी कोई असल नहीं, ये शाबान की 15वीं शब बिल्कुल बेबुनियाद है। ये दोनों इंतहाएँ गलत हैं। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इअ्तिदाल वाली बनाया है, जैसे कि कुरान करीम अल्लाह जल्ल शानहू का इरशाद है कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हमने तुम्हें इअ्तिदाल वाली उम्मत बनाया है, यानी इफ़रात और तफरीद दोनों के बीच का रास्ता इअ्तिदाल वाला रास्ता है। चुनांचे इस सिलसिले में शरीयत की तालीमात क्या हैं हमें समझना चाहिए। तकरीबन 10 सहाबाए किराम से रिवायात मरवी हैं जिनमें इस शब की अहमियत बयान की गई है, इस रात के अमाल की फ़जीलत बयान की गई है। लिहाजा हमें इस नज़रिए को, इस इंतहा को छोड़ करके कि इस रात की कोई अहमियत नहीं, इस रात में अमाल की कोई फ़जीलत नहीं, इसको तर्क करना चाहिए, जो कि इअ्तिदाल से हट करके है। इसी तरह जो दूसरी इंतहा है कि हर काम को इबादत समझ करके उसको जायज़ समझ लिया गया है, और न सिर्फ उसको जायज़ समझा गया है बल्कि उसे ही इबादत समझ लिया गया है, और जो असल आमाल जो कि इबादत की रूह थे उनको कोई सर अंजाम देने को तैयार भी नहीं, उनकी किसी के यहाँ अहमियत भी नहीं है। तो हमें इन दोनों इंतहाओं को तर्क करना चाहिए और शरीयत की जो असल तालीमात हैं उनको समझना चाहिए। जब हम रिवायात का जायज़ा लेते हैं तो हमें ये बात देखने मिलती है कि इस रात में इबादत की अहमियत भी है, फ़जीलत भी है। चुनांचे कोई भी शख्स जो इबादत करना चाहे कर सकता है, वो क़ियाम करना चाहे, वो ज़िक्र व अज़कार करना चाहे, वो तिलावत करना चाहे, जो इबादत उसका जी चाहे वो कर सकता है। लेकिन किसी अमल को इस रात के साथ ख़ास कर लेना ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह बहुत से लोगों का इकट्ठे हो करके कब्रिस्तान जाना, देखिए कब्रिस्तान तो इबरत की जगह करार दी गई है कि वहाँ से हमें इबरत हासिल हो, लेकिन हमने तो उसको मेले की जगह बना लिया है। मेला लग जाता है कब्रिस्तान में, यही हाल हमारे यहाँ मुहर्रम के अंदर होता है। चुनांचे बजाय इबरत हासिल करने के मेले की जो जगहें हैं और कब्रिस्तान जहाँ हम मेला लगा लेते हैं वहाँ कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। जिस तरह इंसान बेबाक मेले में हल्ला गुल्ला करता फिरता है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ कब्रिस्तान में ये हाल होता है। शरीयत का जब हम जायज़ा लेते हैं, शरीयत के अंदर रिवायात को हम देखते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शब तशरीफ़ ले गए बग़ैर किसी को बताए। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पीछे पहुँच गए। न उससे पहले न उसके बाद हुजूर किसी को साथ लेकर के गए, ना आपने किसी को बताया। तो फ़ुक़हाए किराम ये फरमाते हैं, अगर कोई शख्स सुन्नत समझते हुए ज़िंदगी में एक बार जाना चाहे तो जा सकता है, सुन्नत है, अकेले जाए। लेकिन हमारे यहाँ पूरे जमा गफ़ीर के साथ जो है वो कब्रिस्तान में लोग जाते हैं। हर जगह की बात नहीं, जहाँ कहीं ऐसे होता है तो उस हवाले से बात की जा रही है। इसी तरह अपना सारा वक्त जो है वो खाने पीने की चीज़ों में और मिल करके किसी जगह इकट्ठे हो जाने में, वहाँ इबादत कम, ग़ीबत, चुगली, ये सारे काम ज़्यादा होते हैं, वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाय होता है। ये बात भी याद रखिए कि नफली इबादत की असल रूह ये है कि उनको इनफरादी तौर पर किया जाए। जो भी नफली काम है उसे इंसान इनफरादी तौर पे करे, ताकि जितनी देर भी इबादत करे पूरे खुलूस के साथ करे। ये जहाँ कहीं नफली इबादत हम मिल करके करते हैं और पूरा जमघटा लगा करके की जाती हैं, उमूमन वहाँ पे वक्त का ज़िया होता है। और फिर इन रातों में जो कि ख़ालिस अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो करके अल्लाह को राज़ी करने की रातें हैं, इनमें जलसे जुलूस रख लिए जाते हैं, मजलिसें, कोई वाइज़ आता है और वो लंबी चौड़ी तकरीर करता है, सुबहान अल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं और तकरीर करके सारे उठ के जो है वो दामन झाड़ के चले जाते हैं। बस वो एक रस्म सी बना ली गई है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि नफल इबादत की रूह क्या है, ताकि हम इबादत को वैसे ही जब सर अंजाम देंगे तो फिर हमें उसके फ़वाइद व समरात
अपने ऊपर भी नज़र आएंगे, मुआशरे में भी नज़र आएंगे। इसी तरह 15 शाबान के रोज़े का ज़िक्र है। रिवायात के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 15 शाबान का रोज़ा रखो। तो ये रिवायत सनद के लिहाज से ज़ईफ़ है, इसलिए फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि इस एक रिवायत की बुनियाद पर जिसमें रोज़े का ज़िक्र है, उमूमी 15वीं शब की जो इबादात हैं या फ़ज़ाइल हैं वो बहुत सी रिवायत में आते हैं, लेकिन रोज़े का ज़िक्र सिर्फ़ एक रिवायत में आता है जो सनद के लिहाज से ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। इसलिए फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि सिर्फ़ एक रिवायत की बुनियाद पर 15वीं शाबान के रोज़े को न सुन्नत करार दिया जा सकता है, न मुस्तहब करार दिया जा सकता है। अलबत्ता जो रोज़ा रखना चाहे वो इस नीयत से रखे कि शाबान के रोज़े की एक अपनी अलग से फजीलत है, और इसी तरह ये 15वीं का रोज़ा अय्याम बीज़ में भी आता है, तो इस नीयत के साथ वो रोज़ा रख ले। अलग से 15वीं का रोज़ा सुन्नत समझकर या मुस्तहब समझ करके ना रखा जाए। तो जब ये सारी बातें लोगों को बताई जाती हैं तो ये बात सुनने को मिलती है कि जी किसी को खाना खिलाना, किसी का इकराम करना, किसी की मेहमान नवाजी करना, ये तो खुद एक कार सवाब है, ये तो खुद सवाब का काम है, लिहाजा आप हमें खुद नेकी के काम से रोक रहे हैं, सवाब के काम से रोक रहे हैं। तो उल्टा समझाने वाले के लोग गले पड़ जाते हैं। देखिए, यहाँ समझने की बात यह है कि जिस चीज़ को शरीयत ने आम रखा है कि वो काम हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, तो हम फिर उसी काम को किसी वक्त के साथ ख़ास क्यों करते हैं? हमारा किसी आम अमल को, आम काम को किसी वक्त के साथ ख़ास करना जायज़ नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ख़ास करने वाले हम कौन होते हैं। लिहाजा शरीयत ने जब किसी का भी इकराम करना किसी भी वक्त जायज़ रखा है, तो फिर हम इसको 15वीं शब के साथ ही ख़ास क्यों करते हैं? हम इसको 15वीं के दिन के साथ ही क्यों ख़ास करते हैं? लिहाजा हमें ये बात समझनी चाहिए और ये बात दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए। जो दीन की बात है उसे खुद समझ के अमल करना जहाँ पर ज़रूरी है, वहीं पर दूसरे तक दीन की बात को पहुंचाना भी ज़रूरी है। इसलिए ये सारी बातें जो हमने समझी हैं और इंशाअल्लाह हम इन पर अमल करेंगे, हम इन सारी बातों को दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।